बार बार ख्याल आता है जैसे जहाँ रह रहे हो वो तुम्हारा घर नहीं, जिस राह चल रहे हो वो तुम्हारी डगर नहीं। इस पार चले जाओ या उस पार चले जाओ, पर जो बीच में रहेगा वो तो भंवर में डूबेगा। मोरे मांझी मोरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। बड़ा सुंदर है। कौन यहाँ पर अमर पैदा हुआ है? हम मरने को ही पैदा हुए हैं, पर तुम्हारे घर रह के नहीं मरेंगे। किसी को तो छोड़ना पड़ेगा, किसी को तो अपनाना पड़ेगा। 40-40, 50-50 साल के रिश्ते हो जाते हैं, उनमें आपस में आज तक क्या बात हुई होती है? जिस माँ को अपना ही मर्म नहीं पता, उसे बच्चे का मर्म भी क्या पता चलेगा? दो केंद्र होते हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि दोनों केंद्रों से एक साथ जी सके। चुनाव करना पड़ता है। दोनों केंद्रों से एक साथ जीना न इधर खतरा उठाना न उधर। दोनों हाथ अपनी चतुराई अनुसार मिठाई रखना संभव नहीं है। ये नियम हुआ, इसका कोई अपवाद नहीं है। एक इंसान, एक केंद्र, और दोनों ही केंद्र बुलाते हैं दोनों में ही अपनी अपनी तरह के आकर्षण न होते तो दो न होते, एक ही बचा होता। पैदा होते हैं हम प्रकृति के केंद्र पर। आप एक नवजात को देखें तो आंखें उसकी प्रकाश के अनुसार व्यवहार कर रही होती हैं, कान उसके लगातार ध्वनियों पर लगे होते हैं, पेट कहता है भूख लगी है तो रोने लगता है, भय होता है तो आवाज करने लगता है। कोई और उसके लिए बहुत प्रसन्नता की बात नहीं है। भोजन मिल जाए, सुरक्षित अनुभव करे तो हंसने मुस्कुराने भी लगता है। रो रहा होगा वो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जगत के प्रति उसमें करुणा आ गई है तो आंसू छल छला रहे हैं। रो रहा है तो मतलब ये है कि उसने अपना बिछौना, अपनी चड्ढी गीली कर दी है। प्रकृति ही उसका केंद्र है, प्रकृति के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो दो केंद्रों की हमने बात करी, और पहला केंद्र हम लेकर पैदा होते हैं, उसके बाद जीवन आगे बढ़ता है। हम सामाजिक लोग हैं, समाज हमें संस्कार और शिक्षा देता है, और ये जो संस्कार हैं और शिक्षा है ये हमें इसी प्रकृति के केंद्र पर और ज्यादा सभ्य और ज्यादा संस्कृत रूप से स्थापित कर देते हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति के केंद्र का विस्थापन हो जाता है, रहता वो वैसा ही है जैसा
पैदा हुआ था, हाँ वैसा ही रहने के पक्ष में उसको ऊंचे तर्क दे दिए जाते हैं, नाम और सिद्धांत गढ़ लिए जाते हैं, कल्पनाएं गढ़ ली जाती हैं, ताकि यह जायज ठहराया जा सके कि व्यक्ति प्रकृति को ही केंद्र बनाए हुए है। उदाहरण के लिए, दूसरे जीव को मारना है, ये काम जंगल का पशु भी करता है, पर जो शिक्षित और संस्कृत माने संस्कारित मनुष्य होगा, वो कहेगा कि मैं जानवर को मार रहा हूं ताकि आकाश में जो आका बैठा है वो प्रसन्न हो जाए। ये काम करते हैं शिक्षा और संस्कार। आप अभी भी वही जानवर हो जो जंगल में अपने से छोटे और दुर्बल जानवर को मारा करता था। आप बिल्कुल अभी भी वही काम कर रहे हो, लेकिन अब आप कहोगे कि मैं अपने संस्कारों पर चल रहा हूं। संस्कार वास्तव में और शिक्षा वास्तव में इसलिए होने चाहिए ताकि वो आपको आपके केंद्र पर सवाल उठाने की ताकत और तमीज दे सकें। और होता उल्टा है। कुछ बेड़ियां हम पहन के पैदा होते हैं और बाकी बेड़ियां हम अपने जीवन काल में धारण कर लेते हैं। क्यों कोई बेड़ियां पहनेगा? क्योंकि ये जो उसको अतिरिक्त बेड़ियां दी जाती हैं, इनके पीछे वजह बताई जाती है कि इनसे तुम्हारी पुरानी बेड़ियां कट जाएंगी। मैं जैसे बता रहा हूं सुनने में विचित्र लगेगा, तर्क ही अद्भुत है कि बेड़ी से बेड़ी कटेगी, पर यही तर्क हमको दिया गया है और इसी तर्क को हमने स्वीकार भी किया है। कुछ बोझ हम लेके पैदा होते हैं और कुछ बोझ हम और अपने ऊपर स्वीकार कर लेते हैं, इस आशा में कि नए बोझ से पुराना बोझ कट जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा होता नहीं। तो आम केंद्र होता है, एक आम केंद्र वही जिसके साथ हम पैदा होते हैं। आम केंद्र के दो हिस्से, प्रकृति और समाज। प्रकृति के आगे आप लिख सकते हो शरीर, और समाज के आगे आप लिख सकते हो समय और संयोग। यह आम केंद्र है, आम केंद्र। और फिर होता है एक दूसरा केंद्र जो कदाचित सिर्फ मनुष्य को ही उपलब्ध है, वो राम केंद्र है। न आप उस केंद्र के साथ जन्म लेते हो, न कोई आपको सजा करके तश्तरी थाली परात में उस केंद्र को परोस सकता। वो केंद्र बाहर से आपको दिया ही नहीं जा सकता। वो केंद्र हमारे बाकी सब उपद्रवों, सारी माया के नीचे छुपा होता है।
खैर वो जहां भी होता है हम उससे बहुत दूर होते हैं। आम केंद्र, राम केंद्र और हम जम करके आसन लगा करके प्राकृतिक सामाजिक माने आम केंद्र पर ही बैठे रहते हैं। लेकिन नियम कुछ ऐसा है कि वो जो आम केंद्र है उस पर जीते तो हैं ऐसे जैसे मरे हुए हैं। जीवन तो होता है वहां, पर मृत्यु से बिल्कुल भिन्न नहीं। सुख तो होता है वहां पर लगातार दुख की छाया के तले। तो जो दूसरा केंद्र है वो पुकारता है, या ऐसे कह लीजिए कि जिस केंद्र पर आप बैठे हुए हैं उससे वितृष्णा उठती है, उससे ऊब उठती है, उसी के प्रति बेचैनी उठती है कि मैं जो बनकर जी रहा हूं ऐसे ही जीना है क्या। बार बार ख्याल आता है जैसे जहां रह रहे हो वो तुम्हारा घर नहीं, जिस राह चल रहे हो वो तुम्हारी डगर नहीं, कि जैसे कहीं और के हो, फंसे कहीं और हो। जैसे छिटक गए हो, बिखर गए हो, जैसे कुछ भूल गए हो, जैसे कहीं और निकल आए हो, जैसे होना कुछ था बन कुछ और गए हो। ये ख्याल बार बार आता है। संत कबीर कह रहे हैं जो मैं बोरा, बोरा पागल, बावरा विक्षिप्त, शास्त्रीय शब्द है विक्षिप्त, महत्वपूर्ण शब्द है। विक्षेप शब्द कई संदर्भों में आता है पुरानी किताबों में। नाट्य शास्त्र में भी आएगा और चिकित्सा शास्त्र में भी आएगा, दर्शन में भी आएगा, खगोल शास्त्र में भी आ जाएगा। कई जगह विक्षेप की बातें होंगी। और अध्यात्म में विक्षेप का मतलब होता है हटा हुआ, हटा हुआ, फेंका हुआ। जो इसकी धातु है वो कहती है फेंकना, फेंका हुआ। विचलित, जहां होना चाहिए था उससे अलग, उसको कहते हैं विक्षेप। विक्षेप माने विचलन, हटना, बिखर जाना, फेंक जाना, दूर हो जाना, इसको कहते हैं विक्षेप। अब कहीं से तो दूर होना पड़ेगा क्योंकि दो केंद्र हैं और आज हमने शुरू ही करा ये कह के कि दोनों केंद्रों पर आप एक साथ नहीं हो सकते। एक वो केंद्र जो आपको शरीर ने, जन्म ने और फिर शिक्षा और समाज ने दे दिया है, या तो वहां हो सकते हो, या फिर जो राम का केंद्र है वहां हो सकते हो। माने किसी एक केंद्र से तो विक्षेप चुनना पड़ेगा, कहीं से तो हटना पड़ेगा। दोनों जगहों पे नहीं हो सकते। कोई नहीं कह सकता कि मैं इन दो जगहों पर एक साथ हूं, या तो इस घर हो लो या उस घर हो लो। अजीब झूठा होगा वो। जिसको फोन करो, पूछो कहाँ हो, तो कहे नरकपुर, और कोई दूसरा व्यक्ति उसी समय उसको फोन पे पूछे तो बोले अमरपुर। नरकपुर और अमरपुर में एक साथ तो नहीं हुआ जा सकता। किसी एक से तो विक्षेप स्वीकार करना पड़ेगा।
किसी एक जगह से तो हटना पड़ेगा। साहब आज कह रहे हैं देखो हटा तो मैं भी हूं, पर मैं तुम्हारी तरफ आने के लिए हटा हूं। हटा तो मैं भी हूं, जिसको बिल्कुल जो जमीन की सस्ती भाषा है उसमें कहेंगे हटेला। वही है विक्षिप्त। पागल माने हटेला, जो हट गया है। कहां से हट गया है? जो केंद्र से हट गया है वो हटेला है, विक्षिप्त है, विचलित है, उसे फेंक दिया गया है, उसका क्षेपण हो गया है, फेंका हुआ है। बोल रहे हाँ, जो आम केंद्र है मैं वहां से हट गया हूं। तो जो आम केंद्र पर ही बैठे हैं वो मुझे कहेंगे विक्षिप्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं। विक्षिप्त माने जो हट गया, विक्षिप्त माने जिसकी धारा मुड़ गई। तो जो आम केंद्र पर बैठे हैं उनकी दृष्टि में तो मैं विक्षिप्त ही हूं, क्योंकि मैं उस केंद्र से हट गया हूं। जो कहीं से हट जाए उसको ही बोलते हैं विक्षिप्त। तो वो तो मुझे बौरा ही कहेंगे, वो विक्षिप्त ही कहेंगे। जो मैं बौरा तो राम तोरा। पर वहां से हटना जरूरी था। काश कोई मध्यम मार्ग संभव होता, पर है नहीं। काश ये संभव होता कि इधर के भी हो लें और उधर के भी हो लें, पर हो सकते नहीं। तो मैंने बौरा होना स्वीकार करा। मैंने कहा बौरा तो होना ही पड़ेगा। इधर रहोगे तो उधर से बौरे हुए और उधर रहोगे तो इधर से बौरे हुए। तो मैंने कहा चलो समाज वाले मुझे बावरा बोल लें तो चलेगा, पर राम वाले मुझे बौरा ना बोलें वो नहीं चलेगा। और ये चुनाव अपनी जिंदगी में हम में से हर एक को करना पड़ेगा। कोई ना कोई तो तुम्हें पागल, विक्षिप्त, बावला, बौरा बोलेगा। तुम देख लो कि कौन बोले। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम सबकी नजरों में सम्माननीय रहो। तुम्हें किसी की नजर में तो गिरना है। तुम ये चुन लो बस कि तुमको आम नजर में गिरना है या राम नजर में गिरना है। किसी न किसी की नजर में तो पागल कहलानी जाओगे ही। दोनों तरफ से जो अपनापन और सम्मान और स्वीकृति की चाह रखता है वो दोनों ही तरफ से मारा भी जाता है। जीवन का नियम है कि चुनो, इधर का चुनो या उधर का चुनो, कहीं का चुनो। इस पार चले जाओ या उस पार चले जाओ, पर जो बीच में रहेगा वो तो भंवर में डूबेगा। सड़क के भी या तो इस पार चल लो या उस पार चल लो, पर जो सड़क में बीचों बीच चलेगा वो ठोकर खा के मरेगा। बेहतर है कि सड़क में उस पार चलो जिधर को तुम्हारी मंजिल हो, जो दिशा तुम्हारी मंजिल की ओर जाती हो। पर जो गलत दिशा के अनुगामी हैं उनसे भी ज्यादा बुरी हालत उनकी होती है जो बीचों बीच चलते हैं, जो कहते हैं मैं इधर का उधर का दोनों तरफ का संभाल लूंगा, मैं बड़ा चतुर चालाक होशियार हूं। ये जो रस्सी पे चलने वाले लोग होते हैं, ये जो संतुलनवादी होते हैं, ये जो समन्वयवादी होते हैं, ये जो बैलेंसिंग एक्ट वाले होते हैं, इनसे बुरा अंजाम किसी का नहीं होता। साहब कह रहे हैं किधर तो पागल बनना ही पड़ेगा। मैं संसार वाला पागल होना अस्वीकार करता हूं। मुझे सार वाला पागल होने दो। जो मैं बौरा तो राम तोरा। हम्म। कोई ना कोई तो बोलेगा पागल। किसी न किसी दृष्टि से तो तुम अहमक कहलाओगे। बात यह नहीं है कि तुम पागल कहलाए, बात यह है कि पागल कहने वाला कौन था। वही वेदांत का प्रश्न होता है ना हमेशा, किसने किया। कोई ना कोई तो तुम्हें कहेगा।
हैं? मूर्ख, बदअकल, मतिभ्रष्ट। ये नहीं हो सकता कि तुम सबके लिए अच्छे बने रहो। हो नहीं सकता कि तुम सबके लिए अच्छे बने रहो। किसी न किसी के लिए तो तुमको बहुत बुरा होना पड़ेगा। उसे जिंदगी और जिंदगी के बीच कम से कम फासला रखते हुए जीना था, इसलिए वो एक निगाह में हीरा आदमी था तो दूसरी निगाह में कमीना था। ये जो मध्यम वर्गीय भूख होती है इज्जत की, ये तुम्हारे जीवन में सदा अकाल ही डाले रहती है। तुम्हें सबसे इज्जत चाहिए, तुम्हारी जान सूख जाती है किसी की नजरों में गिरने में, और नजरों में तो गिरना पड़ेगा। तुम राम और रावण दोनों से इज्जत नहीं मांग सकते। हनुमान हो, अंगद हो, जामवंत हो, विभीषण हो, सबने रावण से अपमान ही झेला था। और तुम कहो नहीं, मैं तो इज्जतदार मध्यम वर्गीय भद्र पुरुष हूं, मेरे सम्मान पर आंच नहीं आनी चाहिए, तो फिर तो तुम्हें रावण की भी तरफदारी करनी पड़ेगी। जो राम का है वो रावण से गाली न खाए, ऐसा कैसे होगा? धूमिल की पंक्तियां थी। उसे जिंदगी और जिंदगी के बीच कम से कम फासला रखते हुए जीना था, इसलिए वो एक निगाह में हीरा आदमी था तो दूसरी निगाह में कमीना था। ये हो नहीं सकता कि तुम सबकी निगाह में हीरे रहो। और जिनको सबकी निगाह में हीरा होना होता है, उनकी हालत रास्ते की धूल से बदतर हो जाती है। कोई ना कोई तो तुम्हें बोलेगा कमीना। सवाल है कौन, किसने बोला कमीना? ये मत कहो कि अरे बड़ा बुरा हुआ, किसी ने मुझे आज बुरा बोल दिया। कोई ना कोई तो बोलेगा बुरा। किसने बोल दिया? राम के हो, रावण से गाली न खाओ, लात न पाओ, हो सकता है क्या? विभीषण का क्या बुरा हाल करा था रावण ने। बौरापन अनिवार्यता है जीवन की। इधर से या उधर से, कहीं से तो विक्षेप स्वीकार करना ही पड़ेगा। या तो इधर से हटो या उधर से हटो। दो नावों में एक साथ नहीं कर पाओगे सवारी। राम की नाव और आम की नाव, अरे ये दो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, तुम दोनों में इकट्ठे कैसे बैठ गए? राम की नाव किधर को जाती है? उस पार। ओरे मांझी, मोरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूं इस पार। बड़ा सुंदर है, सुनना। अब की बार ले चल पार। राम वाली नाव उधर को जा रही है और आम वाली नाव वो इधर ही खड़ी है और ऐसे गोल गोल घुमा के इधर ही छोड़ देती है। जैसे बच्चों के झूले, वो कहीं को ले जाते हैं क्या? गोल गोल घुमाते हैं, वहीं गिरा देते हैं, हो गया बस। ये आम नाव है। और कोई कहे मुझे राम नाव और आम नाव दोनों पे इकट्ठे बैठना है। अध्यात्म भी चलता रहे और दुनिया में जैसा मेरा व्यापार था वो भी चलता रहे, तो वैसे नहीं चलेगा। संतों के भी होलें, कृष्णों के भी होलें, और दुनिया में जो छवि और चेहरा चला रखा है अपना, न हमारी छवि धूमिल हो, न चेहरे पे दाग लगे, ये नहीं हो पाएगा।
आप में से बहुतों को बड़ी आशा है कि हम यही कर ले जाएंगे, इसलिए आपसे कह रहा हूं जोर दे करके, नहीं हो पाएगा भाई। बहुतों को नहीं, लगभग सबको अपवाद ही होगा कोई, जो जगत की नजर में अब बौरा होने को तैयार हो गया हो। अपवाद होगा कोई, बाकी तो सब इसमें लगे हैं कि दोनों नावों पे सवारी कर लेंगे। दोनों नावों पे नहीं सवारी हो पाएगी। संत गुरु कहते हैं, चुन लिया मैंने कि मुझे किसका बौरा होना है। क्यों चुन लिया? क्योंकि लोग मरम का जाने मोरा। उनके केंद्र पर बैठा था, वो मेरा मर्म तो समझते नहीं। वो क्या जाने आत्मा को। मर्म माने केंद्र, आत्मा, अंतःस्थल, मर्म। बोल रहे दुनिया में पैदा हुए और दुनिया ही के साथ जिए, पर दिख गया कि इस दुनिया में दिल नहीं है। न इनके पास दिल है, न मेरा दिल पहचान सकते हैं। दिल से मेरा आशय है जिसे शास्त्र में हृदय बोलते हैं, आत्मा। ये दुनिया वाले न खुद आत्मा के निकट हैं, न मुझे आत्मा के निकट जाने देते हैं। लोग मरम का जाने मोरा। तो मैंने चुन लिया कि तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। मैं राम का हूं, मैं उधर ही जीऊंगा, उधर ही मर जाऊंगा। जो होगा मेरे घर में होगा, वो मेरा घर है। मरूंगा भी तो अपने घर में मरूंगा ना, बेगानी जगह पे काहे को मरूं? ये दुनिया बेगानी, यहां नहीं। हो गया है फैसला। बुरी हालत भी हो तो कहां हो? घर में हो। कैंसर वगैरह के मरीज होते हैं, जब दिख जाता है बचेंगे नहीं, तो डॉक्टर उनको अस्पताल से छोड़ देते हैं। बोलते हैं आखिरी महीना 2 महीना है, घर में रखिए। अस्पताल में रख के क्या होगा? ले जाइए अपने साथ इनको। मरे तो घर में मरे। दुर्गति होगी तो भी कहां हो? घर में हो। जो मैं बौरा तो राम तोरा। आखिरी बात बोल दी है। अब इसके बाद हिलने डुलने का, विचलन का, विक्षेप का कोई प्रश्न नहीं है। मैं घर आ गया और छोड़ दी आशा। कृष्ण इसी को निराशा कहते हैं। छोड़ दी आशा कि कोई और घर है। एक घर है, मैं वहां आ गया, मैं बस गया हूं, मैं बाशिंदा हो गया। मैं अब नहीं सोचता कि कोई दूसरा विकल्प है भी। दुनिया का बड़े से बड़ा दुख यही तो होता है, विकल्प अभी है, विकल्प अभी है। जिसके पास विकल्प है वो बस थोड़ी पाता है। जब तक जगत में रहो विकल्प रखो। जब राम का घर मिल जाए उसके बाद विकल्प छोड़ना पड़ता है। शुरुआत ही ये कहने से हो रही है, मैं आ गया। कंप्लीट सरेंडर। सरेंडर ऑफ व्हाट? ऑल द ऑप्शंस एंड चॉइसेस एंड एवरीथिंग। कुछ और है नहीं, दिस इज इट, यही है। बाकी कुछ ख्याल में अब आता नहीं। कोई मेरे पास अब दूसरा रास्ता, प्लान बी, बैकअप, कुछ नहीं। क्या होगा अगर राम वाली नाव फर्जी निकली, डूब गई तो? डूब जाएंगे। पर अब डूबेंगे भी तो इसी नाव के साथ डूब जाएंगे। डूब भी रहे होंगे तो भी दूसरी नाव को नहीं पुकारेंगे अब। बिल्कुल हो सकता है डूब जाए। हम कौन से त्रिकाल दृष्टा हैं? हमने कौन सा भविष्य देखा है? लीला है। राम की नाव भी क्या पता डूबती हो। ये तो बहुत बड़ी शर्त है कि नाव में बैठे हैं तो पार लग ही जाएंगे। पार लग जाए, मंजिल मिल जाए, ये बहुत बड़ी शर्त है। हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि नाव में बैठने को मिल गया। कोई बोलेगा डूब सकती है नाव तेरी बौरे, क्या बोलेंगे? नाव डूबेगी तो हम भी डूब जाएंगे, और क्या होगा? डूबना तो है ही, पर तुम्हारे घर रह के नहीं डूबेंगे।
कौन यहाँ पर अमर पैदा हुआ है? हम मरने को ही पैदा हुए हैं, पर तुम्हारे घर रह के नहीं मरेंगे। जो मैं बोरा तो राम तोरा। किसी को तो छोड़ना पड़ेगा, किसी को तो अपनाना पड़ेगा। आम को छोड़ो, राम को अपनाओ। ये जो आम वाले होते हैं इनको गुठलियां भी नहीं मिलती, और राम वालों को सीधे रस मिल जाता है। ये दम होना चाहिए। आगे की पंक्ति है, पर मैं लोभ नहीं संवरण कर पा रहा तो कहे देता हूं। ये दम होना चाहिए। वो नहीं बोल रहे हैं कि मैं प्रेयसी और राम मेरे प्रेमी। वो बोल रहे हैं मैं तो बौरी हूं, मैं बौरी मेरे राम भरतार। मैंने तो मान ही लिया मैं पगली हूं, और राम मेरे स्वामी है। तुम क्या मुझे घोषित करोगे कि पगली है, एड़ी है, दीवानी है, गाफिल है? यही सब बोलती है ना दुनिया। गॉन बॉन्कर्स, गॉन नट्स, अनहिंज्ड। ढीला है क्या? बोले तुम मुझे क्या बोलोगे, मैं खुद ही बोल रही हूं क्या? मैं बौरी। हाथ उठा के सबके सामने खड़े हो गए क्या? मैं बौरी। अगली बार लेंगे इसको, आगे नहीं भागना चाहिए। सारा रस एक बार में ही पियोगे, इतना नहीं पचा पाओगे। हम्म। और इससे ज्यादा प्यारी स्थिति नहीं होती, जहां कोई खुद ही निकल आए सामने, समाज में, सड़क पर, बिल्कुल प्रकट, और खुद ही कह दे मैं बौरी, और तुम मेरे कोई नहीं। क्यों? मेरे राम भरतार। करतार, भरतार, ये सब एक ही श्रेणी के शब्द हैं। वही मेरे कर्ता धर्ता है, वही स्वामी है, वही पति है, वही केंद्र है। और जब राम केंद्र बनेंगे तो जगत की दृष्टि में तो हम बौरे हैं। डिवाइन मैडनेस, इतना सुंदर, इतना प्यारा पागलपन, दैवीय विक्षिप्तता। खलील जिब्रान ने लिखा द मैडमैन, यही है। जो मैं बौरा तो राम तोरा। मेरी हालत है ऐसे जैसे छोटा बच्चा और उसके आगे राम रस रख दिया गया है। मैं अगली पंक्ति को भी ऐसे लपकने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि आएंगे इस पे, दोबारा आएंगे अगली बार। तो कह रही मैं बौरी मेरे राम भरतार, ताक कारण रची रखे हो श्रृंगार। अरे हाँ, मैं श्रृंगार करता हूं, पर तुम्हारे लिए नहीं करता, अपने काम के लिए करता हूं। श्रृंगार समझ रहे हो ना? सारे कर्म, स्वयं को बचाने की भी चेष्टा, स्वयं को सजाने, स्वयं को आभूषण आभरण देने, सारे ही कर्म। ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हमारा सब कुछ किसके लिए? राम के लिए। तुम्हारे लिए तुम्हारा ठेंगा भी नहीं है। ठेंगा भी किसका है? राम का। तुम्हारी तो बातों का हम बुरा भी नहीं मानते। बुरा भी अगर हम मानते हैं तो किसका?
राम का। तुम्हें हम इतनी भी हैसियत नहीं देते कि तुम कुछ कहो और हमें बुरा लग जाए। हम रूठते भी हैं तो किससे? राम से ही रूठेंगे। तुम्हें हमने इतना भी स्थान नहीं दिया कि हम तुमसे रूठ भी जाएं। राम से रूठ लेते हैं। चलता है, 2-2 4-4 दिन चलता है कि आज तनातनी चल रही है अभी, मामला बिल्कुल अधर में है, कुछ पता नहीं किधर को तराजू झुकेगा। हूँ, धनिया और राम जी की ठनी हुई है। मजेदार बात यह है कि इसमें चौथे दिन के बाद कई बार धनिया जीत भी जाती है। होता है। समझ में आ रही है बात? बच्चे को हराने में कोई गौरव है क्या? कोई छोटा बच्चा आ गया तुमसे लड़ने, और करते हैं ये बड़े उपद्रवी, आके तुम्हें घूंसेबाजी मार रहा, मां पट 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 पट, तो क्या करोगे? हराओगे उसको? थोड़ा बहुत कुछ करोगे, फिर खुद ही हार जाओगे। तो धनिया जीत जाती है, राम हार जाते हैं। धनिया रूठती भी काहे को है? कल सारा श्रृंगार करके बैठी हूं राम के लिए, और राम को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब राम बोले, धनिया हुई जैसी है ठीक है, तेरे श्रृंगार की जरूरत नहीं। धनिया को लगा कि श्रृंगार की तो कदर नहीं हुई। तो फिर राम किसी तरीके से उसे वास्तविक सौंदर्य दिखाते हैं, कहते हैं तू अपने आप को क्या सुंदर मान रही है, देख सुंदरता इसको बोलते हैं। तो फिर क्या बोलती है धनिया? हम्म, अमीर खुसरो ने बोला था कि अपनी छवि बनाए के जो मैं पी के पास गई, जो छवि देखी पी की तो अपनी भूल गई। मैं, तू छोटा मोटा कहीं से अपने जीवन में सौंदर्य ले आता है तो खुद को सुंदर समझने लगता है। मैं तुझे दिखाता हूं असली सौंदर्य किसको बोलते हैं। असली सौंदर्य किसमें है? सत्य में है। सत्यम शिवम सुंदरम। असली सौंदर्य शिवत्व में है। तब धनिया को समझ में आता है कि असली श्रृंगार कुछ धारण करने में नहीं है कि बाहर से झुमके धारण कर लिए। असली श्रृंगार धारणा को हटाने में है। जो पहले से ही धारण कर रखी है धारणा, उस धारणा को हटाओ, यह है असली श्रृंगार। अब लगेगी तू सुंदर। कुछ और मत पहन, तूने व्यर्थ ही बहुत कुछ पहले से पहन रखा है। जो तू धारण करे बैठी है वो सब हटा, फिर सौंदर्य उद्घाटित होता है। बाद में आएंगे, अभी तो बौरापन काफी है। बौरे से निपट लें, फिर बौरी का नंबर लगेगा। हुँ? दुनिया पागल कहे कोई समस्या नहीं है, बशर्ते तुम्हारा पागलपन सच्चाई के लिए हो, मुक्ति के लिए हो। हाँ, पागल हूं जो मैं बौरा तो राम तोरा। तब उसको अपमान की तरह नहीं, सम्मान की तरह लेना। मूर्ख आदमी अगर गाली दे तुम्हें, तो वो गाली तुम्हारे लिए प्रशस्ति पत्र है ना। और मूर्ख आदमी अगर सम्मान दे तुम्हें,
तो उसने सम्मान नहीं किया, जूता मार दिया है। देखना जरूरी है कि किसने गाली दी। जिस दिन पाओ कि मूर्ख तुम्हें गाली देने लगे हैं, उस दिन जान लेना कि जिंदगी सही दिशा जा रही है। और सब मूर्ख लोग मिल करके तुम्हें बहुत प्यारा मानते हैं, अपना मानते हैं, जान लेना कि मूर्खता अभी सर चढ़ के ही बोल रही है। लोग मरम का जाने मोरा। लोग वही जान सकते हैं जो उनमें और तुम में शरीर और संस्कार रूप में साझा है। जो माँ राम की नहीं होगी, वो अपने बच्चे को अधिक से अधिक कितना जानेगी? इतना ही जानेगी कि हाथ है इसके, पाँव है इसके, पेट है इसके, मुंह है इसके, बस। उस माँ में और उस बच्चे में बस शरीर साझा होगा। और थोड़ा आगे चल करके सामाजिक संस्कार, माँ अगर हिंदू है तो बच्चा भी हिंदू होगा, माँ हिंदी बोलती है तो बच्चा भी हिंदी बोल रहा होगा। बस इतना ही संबंध बन पाएगा माँ बच्चे में कि तेरा शरीर मेरे शरीर जैसा है। संभावना यही है कि माँ सांवली है तो बच्चा भी सांवला होगा। माँ की जैसी आंख नाक है, बच्चे की भी वही होगी, संभावना यही रहती है। यही रिश्ता बन पाएगा, शरीर का रिश्ता। हमारा तुम्हारा शरीर एक सा है, और कुछ संस्कार का रिश्ता बन जाएगा। तुम में भी वही सब पूर्वाग्रह हैं और मान्यताएं हैं जो मुझ में है। माँ भूत से डरती थी, बच्चा भी भूत से डर रहा है, लो बन गया माँ बेटे का रिश्ता। यही रिश्ता है। हम दोनों को क्या चीज जोड़ती है? हम दोनों ही भूत से डरते हैं। ये हमारा साझा है, रिश्ता है। जिस मां को अपना ही मर्म नहीं पता, उसे बच्चे का मर्म भी क्या पता चलेगा? लोग मरम का जाने मोरा। कोई तुम्हारा मर्म नहीं जान सकता। जिसने अपना मर्म जाना हो, सिर्फ वही तुम्हें जान सकता है, वरना कोई किसी को नहीं जानता है। नतीजा वही रहता है कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे। हम्म। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले। कोई तुम्हें पहचान ही नहीं सकता। लोग कहते हैं सबसे ज्यादा सूनापन और अकेलापन लगता है लोगों के बीच में। भरी महफिल में है और लग रहा है नितांत अकेले हैं, क्योंकि कोई तुम्हारा मर्म जान ही नहीं सकता ना। और तुम वो सब कुछ हो नहीं जो तुम्हें शरीर और समाज से मिला है, तुम कुछ और हो। वो बार बार आकर के संबोधित किसको कर रहे हैं? तुम्हारे शरीर को। वो तुमसे बात किस भाषा में कर रहे हैं? समाज की भाषा में। वो समाज की भाषा में शरीर को संबोधित कर रहे हैं। तुम्हारे मर्म से माने तुमसे, माने आत्म से, माने आत्मा से तो कोई बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि आत्मा से अहंकार नहीं बात कर पाता। जब वो आज तक खुद से ही नहीं बात कर पाए, तुमसे क्या बात करेंगे? लोग मरम न जाने मुरा। 40-40, 50-50 साल के रिश्ते हो जाते हैं, उनमें आपस में आज तक क्या बात हुई होती है? किसने किससे बात करी? रह रहे होंगे 50 साल से एक साथ, आज तक उनमें बात नहीं हुई है। दिन भर एक दूसरे को कुछ बोलते रहते हैं।
पर आज तक उनमें एक भी बार बात नहीं हुई है। लोग मरम ना जाने मोरा। भयानक अकेलापन है, जिसको ढकने के लिए आसपास कभी लोग, कभी सामग्री, कभी बाजार इकट्ठा किया जाता है, लेकिन फिर भी अकेलापन जाता नहीं है। लोग मरम न जाने मोरा। 400 लोग इकट्ठा हैं, उनके बीच आप खड़े हो, और कैसे हो? अकेले। साए साए जैसे सन्नाटा शमशान की हवा बह रही हो, कोई नहीं है आसपास। 400 लोग हैं, कोई नहीं है। लोग मरम ना जाने मोरा। ये हमारे रिश्तों की कहानी होती है। इस कहानी को जो मान लेता है कि हाँ है यही कहानी, नहीं लड़ सकता मैं तथ्य से, वो फिर कह देता है कि लोग मरम न जाने मोरा, जो मैं बोरा तो राम तोरा। जिनके साथ कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता, उनके साथ रहना क्या? रिश्ता है ही नहीं। हाँ, हो सकता है शरीर का रिश्ता बहुत पुराना हो सकता है उस शरीर के रिश्ते से औलादे भी पैदा कर दी हो, पर तुम क्या कभी भी मर्म जान पाए मेरा? तुम जान भी नहीं सकते। तुमने अपना ही नहीं जाना, ना अपना मर्म जानने में उत्सुक हो। तुम मेरा क्या जानोगे? हाँ, देह से देह मिलती रही, औलादे पैदा हो गई, पर वो काम तो जैविक होता है, रासायनिक होता है। वो काम तो बेहोशी में भी हो सकता है, वो काम तो पागल भी कर सकते हैं, वो काम तो बिना प्रेम के भी हो जाएगा। संत शिरोमणि की ये बातें उनके लिए हैं जिनका दिल धड़कता है, जो लाश होकर रिश्ते निभाने के अभ्यस्त हो गए हैं। उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। ये बातें उनके लिए हैं जो जिंदगी से जिंदगी मांगते हैं, जिन्होंने जिंदगी को मौत के रूप में स्वीकार कर लिया है। उनको ये बातें महज काव्य लगेंगी। किसी कवि का अतिरेक है, कोई शायर बहक गया है, कह रहा है जो मैं बोरा तो राम तोरा। उनको ऐसा लगेगा। इन शब्दों के साथ धड़कन तो उनकी ही नाचेगी जो किसी मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं, एट द एज ऑफ द क्लिफ। जो आम केंद्र की विफलता को, निस्सारता को देख रहे थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे, पंख फैला चुके थे पर उड़ नहीं पा रहे थे, ये बातें तो बस उन्हीं के साथ एक अनायास स्पंदन बैठाएंगी। बाकियों को लगेगा कुछ कहा जा रहा है, हमें अभी और भी तो काम देखने हैं ना। नरकपुर के, ये अमरपुर की कोई बाल कथा सुनाई जा रही है, हमें जरा नरकपुर के काम तो लौटा लेने दो, निपटा लेने दो। बहुत ऐसे होते हैं। वो साहस, वो दुस्साहस कि मार दी लात। नहीं चाहिए। झूठ के साथ जिंदगी से बेहतर है सच के साथ मौत। नहीं चाहिए जिंदगी। झूठ के प्रति जिनमें
इतनी वितृष्णा पैदा हो गई हो। ऊब, घृणा से भी आगे की बात होती है ऊब। घृणा में कम से कम कोई रिश्ता तो बचता है ना। जिससे घृणा है इतना तो करोगे कि उसे डंडा लेके मारोगे। ऊब का अर्थ होता है तुझे डंडे से मारने का भी मन नहीं है। डंडे को मैंने पकड़ रखा है और डंडा तुझे छुएगा तो डंडे के माध्यम से मुझ में तुझ में कोई रिश्ता बन जाएगा। मैं तेरे साथ इतना भी रिश्ता नहीं रखना चाहता कि तुझे डंडे से भी मारूं। घृणा से आगे की बात है ऊब। ऊब अनासक्ति के बहुत निकट की बात है। डिटैचमेंट। जिन्हें अपनी जिंदगी से ऊब ही हो गई हो वही समझ पाएंगे कि क्या गा उठे हैं संत आज। जब ऊब पैदा हो जाती है तो त्याग निष्प्रयास होता है। बस गिर गया, कुछ पकड़ रखा था, इतना ऊब गए उससे कि न उसे पकड़ने की इच्छा बची न दूर फेंकने की। बस ऐसे जैसे पकड़ ढीली हो गई और गिर गया, निष्प्रयास गिर गया। किसी को बुरा कहने में भी एक प्रकार की उत्तेजना होती है, आकर्षण होता है। तभी तो निंदा में इतना मजा आता है ना। ऊब का, अनासक्ति का अर्थ होता है तुम्हारी निंदा करने में भी हमें अब कोई उत्तेजना नहीं होती। क्योंकि निंदा भी अगर तुम्हें करें तो मतलब होगा कि हमने तुम्हें याद रखा, मतलब हमने तुम्हें कुछ महत्व दिया। तुम हमारे लिए इतने निस्सार, इतने महत्वहीन हो गए हो कि हम 2 क्षण तुम्हारी निंदा में भी नहीं बिताना चाहते। तुम हमें याद ही नहीं, तुम्हारी निंदा भी क्या करें। और फिर द्वार खुलता है और चल पड़ते हो आप दूसरे केंद्र की ओर, और पीछे से बहुत सारे अपशब्द और गालियां, बड़े श्रृंगारिक संबोधन सुनाई देते हैं। शब्दों को जैसे अलंकृत किया गया हो, ऐसे अलंकृत शब्द, गहने पहने हुए शब्द आपकी ओर फेंके जाते हैं। बौरा, पागल, दीवाना, विक्षिप्त, ये तो फिर भी बड़े सभ्य शब्द हैं। इनसे बहुत आगे आगे के शब्द आपकी ओर आते हैं। आप कहते हो कोई बात नहीं, हाँ मैं हूं विक्षिप्त, कुछ छोड़ा है। जो कुछ छोड़े उसको कहते हैं विक्षिप्त। हाँ मैंने कुछ छोड़ा है, पर जो छोड़ने लायक था वही छोड़ा है। और तुम सर्टिफाई ही कर रहे हो कि मैंने ठीक किया। तुम्हारे अपशब्द सत्यापित करते हैं कि कुछ गलत नहीं किया मैंने। बल्कि मुझे थोड़ा सा संशय हो जाता अगर तुम मुझे गाली नहीं देते। तुम मुझे गाली न दो तो एक क्षण को मैं ठिठक जाऊंगा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। आज इसने मुझे गाली नहीं दी। तुम्हारी गालियां एक प्रकार का प्रमाण पत्र होती हैं कि मैं ठीक ही जा रहा हूं। कौन हो तुम? वो जो पशुवत पैदा हुआ और पशु की तरह ही मरने को आमादा है। मैं तुम्हारी बातों को गंभीरता से लूं? जो मेरा मर्म नहीं जान पाया वो मेरे नाम के साथ 100 विशेषण लगा रहा है।
वो मुझे बहुत रंगीन उपाधियों से विभूषित कर रहा है, मैं उसे गंभीरता से लूं? जिसको कोई आत्मज्ञान नहीं, वो मेरे विषय में ज्ञान बांच रहा है, उसको मैं गंभीरता से लूं? लोग मरम ना जाने मोरा, मैं क्या तुम्हें गंभीरता से लूं? मैंने चुन लिया। जिसने ये चुन लिया उसका जीवन शुरू हो गया। जिसने ये नहीं चुना वो मुर्दा ही पैदा हुआ था और मुर्दा ही जिए जा रहा है, और अपनी होशियारी में उसको नाज बहुत है कि वो जिंदा है। किसी ने कहा था, मैं उसके वक्तव्य को थोड़ा सा सजाऊंगा, किसी ने कहा है कि तुम्हारे पास दो जिंदगियां होती हैं, और दूसरी तब शुरू होती है जब तुम जान जाते हो कि दो नहीं है, एक ही है। ये दो जो जिंदगियों की बात है, इसको दो केंद्रों की बात बना लीजिए। तुम्हारे पास दो केंद्र होते हैं, और दूसरे केंद्र पर जीवन तब शुरू होता है जब तुम जान जाते हो कि पहले केंद्र पर सिर्फ मृत्यु है, तुम पैदा ही नहीं हुए हो। एक मांस का पिंड पैदा हुआ है जो बस अपनी प्रक्रियाओं, अपनी प्रकृति, अपने संस्कारों के अनुसार व्यवहार करे जा रहा है। उसको कैसे कह दें जीवित? हमें बड़ी शिकायत रहती है, फलाना मुझे नहीं समझता। कितनी बचकानी शिकायत। वो खुद को समझता है क्या? हुँ? वो मुझे सुनता नहीं, वो मुझे देखता नहीं, ना वो आज तक खुद को देख पाया, ना आज तक खुद को सुन पाया। पागल हो, तुझे क्या देखे सुने? उसकी क्षमता में ही नहीं है। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि कैसे पता करे कि कोई हमसे प्यार करता है कि नहीं। मैंने कहा, प्रश्न फिजूल है। ये मत पूछो कि वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं, पहले देखो कि उसमें प्यार करने की औकात भी है या नहीं। वो किसी से नहीं प्यार कर सकता, वो तुमसे क्या करेगा? तुम्हारे प्रश्न में ये भाव निहित था, ये मान्यता निहित थी कि वो प्यार तो कर सकता है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 और लोगों से प्यार करता हो, मुझसे ना करता हो। बात ये नहीं है कि तुमसे करता है कि नहीं, बात ये है कि वो कर भी सकता है क्या। कि जैसे आप जा करके प्लेटफॉर्म पर पूछताछ कर रहे हो, गाड़ी समय पर आएगी या देर से आएगी, और पूछताछ काउंटर वाला मुस्कुराकर बोले, पता नहीं आज वहां कौन बैठ गया है। वो मुस्कुराकर बोले, पहले ये तो पता कर लो कि ऐसी कोई गाड़ी है भी कि नहीं। तुम तो बस इतना ही जानना चाहते हो कि समय पर आएगी या विलंब से। ये तो बताओ, ऐसी कोई गाड़ी है भी क्या? तुम जिस गाड़ी की प्रतीक्षा में हो वो समय से तो नहीं ही आएगी, विलंब से भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो गाड़ी है ही नहीं, वो कभी नहीं आ सकती।
तुम जिनसे प्यार मांग रहे हो, समस्या ये नहीं है कि वो तुम्हें प्यार नहीं देते, समस्या ये है कि उनके पास प्यार है ही नहीं। वो किसी को नहीं दे सकते, उन्होंने आज तक स्वयं को भी नहीं दिया। कि जैसे धुआं उठ रहा हो और कोई धुएं से फुहार मांगे, बरस जाओ ना, वो धुआं है, उसके पास पानी की एक बूंद भी नहीं है, और तुम उससे कह रहे हो क्यों हमसे रूठे हुए हो, हमारे ऊपर ही क्यों नहीं बरसते, कहीं और जाके क्यों बरसोगे। वो कहीं नहीं बरस सकता, उसके पास पानी की एक बूंद नहीं हो, धुआं मात्र है। वो जल से भरा हुआ बादल नहीं है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वो ऐसे उठता हुआ दिख रहा है उसको बादल मान लिया, धोखा खा गए। और बादल फिर जब बरसता है तो तुमसे पूछ के नहीं बरसता, वो यहां भी बरसता है, वहां भी बरसता है, बस बरसता है। लोग मरम न जाने मोरा, यहां पर बात मेरे बारे में नहीं हो रही है, यहां बात लोगों के बारे में हो रही है। ऐसा नहीं है कि मेरा मर्म इतना विशेष है कि लोग नहीं जान पा रहे, मैं विशेष नहीं हूं इस वक्तव्य में। लोग मरम ना जाने मोरा, इस वक्तव्य के केंद्र में लोग हैं। लोग ऐसे हैं कि वो किसी का मर्म नहीं जान सकते, क्योंकि उन्होंने अपना ही मर्म कभी नहीं जाना। और जब ये दिख जाता है ना, हम जिस समाज में हैं, जिस दुनिया में हैं, वो दुनिया तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। तब जाकर के पूर्ण निराशा उतरती है। जब तक ये लगता रहेगा दुकान में तो है, मुझे ही नहीं मिल रहा, तब तक दुकान के ग्राहक बने ही रहोगे। वो दुकान खाली है। कि जैसे वही एक सड़ा हुआ चुटकुला है, भैया पैंट मिलेगी दुकान में, नहीं, कुछ लिख नहीं रखा, बस दुकान खोल रखी, तो घुस के भैया पैंट मिलेगी, नहीं, भैया कैमरा मिलेगा, नहीं, भैया कॉक मिलेगा, नहीं, भैया चश्मा मिलेगा, नहीं, भैया दंत मंजन, नहीं, भैया पंखा, नहीं, भैया दवाई, नहीं, भैया ताला मिलेगा। लगा लो अपनी दुकान पे। तुम्हें अभी भी भरोसा है कि इस दुकान में कुछ मिल सकता है, यहां कुछ नहीं मिल सकता। इस भरोसे का टूटना बहुत जरूरी है। नहीं तो दो नावों की सवारी चलती रहेगी। कितनी दयनीय हालत है ना हमारी। उधर राम का मेला लगा हुआ है और इधर ये भाया की दुकान है, पर भाया की दुकान छोड़ी नहीं जा रही, लाइफ टाइम मेंबरशिप ले रखी है। उसी दुकान में पैदा हुए थे, वहीं सड़ेंगे वहीं मरेंगे। और आशा का तो कोई अंत हो नहीं सकता ना। चश्मा नहीं मिला, जूता नहीं मिला, शर्ट नहीं मिला, ब्रह्मांड में इतनी वस्तुएं, कोई ना कोई तो वस्तु मिल ही जाएगी। और दुकान में एक मोटिवेशन वाला पोस्टर जरूर लगा हुआ है, हार मत मानना, लगे रहना। कई बार तो ये पूछते हो कि भाया ये मिलेगा, भाया वो मिलेगा, कोई जवाब भी नहीं आता। वहां कुछ भी नहीं है, वहां भाया भी नहीं है।
तब भी उम्मीद नहीं टूट रही। वहां बस तुम ही खड़े हो, क्या पता चार दीवारें भी ना हो, पर उम्मीद नहीं जा रही तब भी। बंजर जमीन नहीं, उम्मीद यह है कि सूखी चट्टान पर फूल खिलेंगे। जो नरकपुर के बाशिंदे ही हो गए हैं, एक उनका दर्द है, पर उनका दर्द कम होता है। बताओ क्यों? क्योंकि दर्द अनुभव करने के लिए भी चेतना चाहिए, और नरकपुर की खूबी यह है कि वो तुम्हारी चेतना को लगभग शून्य कर देता है, तो दर्द का भी अनुभव नहीं होता। तो एक तो उनका दर्द है जो नरकपुर के स्थायी वासी ही हो गए हैं, पर भयानक दर्द उनका है जिन तक राम का संगीत पहुंच रहा है, जिनकी चेतना जागृत हो रही है, पर नरकपुर छोड़ने की वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। क्योंकि हैं ये नरकपुर में, तो नरकपुर का सारा कष्ट मिल रहा है, और राम के प्रेम ने जागृत भी कर दी इनकी चेतना, तो अब इन्हें कष्ट का अनुभव भी होगा। वही कष्ट नरकपुर के स्थायी बाशिंदों को भी मिल रहा है, पर उन्हें अनुभव नहीं होता क्योंकि उनके पास चेतना ही नहीं है। राम का संपर्क तुम्हारी चेतना को जगा देता है। वही बात निहित है कथा में कि राम ने पाषाणवत हुई अहिल्या को स्पर्श किया और वो जी उठी, पत्थर हो गई थी अहिल्या। न जाने किसका श्राप था। कहानी कमर में समझिए। कथाओं में बड़ी खूबसूरती हो सकती है यदि उन्हें ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो। अहिल्या पत्थर हुई पड़ी थी, जड़ हुई पड़ी थी, न जाने कब से पड़ी हुई थी। राम जाते हैं, राम स्पर्श करते हैं, उस स्त्री में प्राण वापस आ जाते हैं। पर प्राण वापस आने के बाद भी अगर वो पत्थर सी ही बनी रहे तो अब बहुत कष्ट भुगतेंगी। पत्थर पत्थर होकर के कष्ट नहीं भुगतता, पर प्राणी पत्थर होकर के बहुत कष्ट भुगतेगा। उनकी कम बुरी हालत है, जो नरकपुर में ही जी रहे हैं वहीं मरेंगे, वहीं का अभ्यास है उनको, उनकी कम बुरी हालत है। ज्यादा बुरी हालत उनकी है जिनको राम का स्पर्श मिलने लगा है, लेकिन फिर भी वो नरकपुर में ही पड़े रहना चाहते हैं। उनको भारी कष्ट होगा। और जानते हो, राम का स्पर्श श्राप जैसा होता है। एक बार राम ने तुम्हें छू दिया, अब तुम दोबारा पत्थर नहीं बन सकते। भारी श्राप है ये। लोग कहेंगे किसी को वो पाषाण से प्राणी कर देना वरदान है। वरदान भी हो सकता है, अभिशाप भी हो सकता है, क्योंकि अब जिसकी चेतना झंकृत हो गई उस पर जिम्मेदारी आ जाती है कि राम ने तुम्हें जीवन दिया है ना, तो राम जहां को जा रहे हैं चलो राम के पीछे पीछे। अब यही पत्थर होकर के ना पड़ी रहो पुराने तरीके से। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची कर संगार। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करो संगार।
जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। माला तिलक पहरी मन माना, लोगनी राम खिलौना जाना। माला तिलक पहरी मन माना, लोगनी राम खिलौना जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। लोग कहे कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। लोग कहे कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। माला तिलक पहरी मन माना, लोगनी राम खिलौना जाना। माला तिलक पहरी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा।